नवकार मंत्र से चालू करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। विल स्टार्ट विद नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रयानं, नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंचनामुकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक बर्वे पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आज पर्युषण पर्व का पहला दिन है। श्वेतांबर परंपरा के अंदर पर्युषण आज फर्स्ट डे। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है पर्युषण माई स्पिरिचुअल रीसेट बटन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रीसेट बटन? जैसे मोबाइल के अंदर जब भी कभी मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि कैश फाइल्स जो होती है वो सारे कैश फाइल्स को आप डिलीट कर देते हैं या कैश फाइल्स को क्लियर करते हैं। वैसे ही पर्युषण का मतलब होता है हमारी आत्मा के साथ जो कर्म रूपी कैश फाइल्स लगे हुए हैं उन कैश फाइल्स को डिलीट करना है, उनको क्लियर करना है। तो आज कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स आपको बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आप कैसे अपने आप को रीसेट कर सकते हो। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना चैट बॉक्स एनेबल्ड है क्या? यस, इज इट जी मैम। अवेलेबल? जी जी जी। ओके फाइन। सो मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहे ताकि वन वे कम्युनिकेशन ना हो। आई डोंट हैव टू फील दैट आई एम अलोन हियर टॉकिंग ऑल द वाइल। तो उस हिसाब से पर्यूषण का मतलब क्या होता है, पर्यूषण किसे कहते हैं? आज तक जितनी जितनी उम्र है उतने उतने पर्यूषण तो हमने देख लिए हैं, मना लिए हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि 8-10 साल तक हमको नॉलेज नहीं था और जब समझ आई उसके बाद से हमको घर पे भी बोलते आए हैं कि पर्यूषण है, रात्रि भोजन त्याग करना है, पर्यूषण है, हमको ये करना चाहिए, पर्यूषण है इसीलिए हमको उपाश्रय जाना चाहिए, पर्यूषण है इसलिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। देयर आर सो मेनी डूज एंड डोंट्स वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग पर्यूषण। लेकिन पर्यूषण कब आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारी चीजें भी हमको जाननी होगी। समवायन सूत्र के अंदर एक आगम है समवायन सूत्र। वहां पर बताया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास के दो मतलब जब विहार कर रहे थे, 1 महीना 20 दिन व्यतीत होने के बाद और बाकी पीछे 70 डेज जब बचे हुए थे उस समय एक जगह पर पर्यवसित हुए, ऐसा वर्णन मिलता है। पर्यूषण का संस्कृत वर्ड है पज्जूसना और प्राकृत वर्ड है पज्जूसमना। तो चाहे प्राकृत के अंदर पर्यूषणा कह दे या प्राकृत के अंदर पज्जूसना या पज्जूवसना, अलग अलग तरह के ऐसे शब्द आते हैं आगम के अंदर। तो इसका मतलब होता है परि प्लस उषण। परि का मतलब होता है ऑलराउंड, सर्वांगीण विकास, जैसे कहते हैं ना, सर्व तरह से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और उषण का मतलब होता है उपवास या तप या निकट रहना। तो इसका मतलब हुआ पर्यूषण का मतलब कि हम हर तरह से अपनी आत्मा को प्योरीफाई करें और हम अपनी आत्मा के निकट रहे। तो दिस इज अ टोटल प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल इज कॉल्ड पर्यूषण। सो स्टेइंग एट वन प्लेस। तो आगम के हिसाब से अगर चिंतन किया जाए या देखा जाए तो पर्यूषण उस जमाने में तीर्थंकर भगवान के टाइम में 1 दिन का होता था और आज की तारीख में उसे संवत्सरी महापर्व कहते हैं। तो पर्युषण के अंदर कुछ पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया कि व्हाई नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट वन डे। पूरे साल भर में जो दोष लगते हैं, पूरे साल भर में जो भी हम मनमुटाव करते हैं, देयर आर सो मेनी अदर मिस्टेक्स व्हाट वी कमिट, और भी बहुत सारे सिंस होते हैं, पाप होते हैं, उन सबसे प्योरीफाई होना है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्योरीफाइंग विद इन ओनली वन सिंगल डे। तो इसीलिए पूर्वाचार्यों ने सोचा व्हाई नॉट ऐड 7 more days। क्योंकि आत्मा के गुण 8 है, कर्म 8 है, मद 8 है। 8 प्रकार के मद है, जाति मद, कुल मद, यानी अहंकार व्यक्ति करता है तो पतन के गर्त में चला जाता है, आत्मा डूब जाती है।
तो आत्मा को डूबने से बचाने के लिए हमारे जो पूर्वाचार्य होते हैं, पहले के जो बड़े-बड़े आचार्य हुए, दे ऑल गॉट टुगेदर एंड दे थॉट व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? तो जब भी कभी आपके स्कूल्स के अंदर जब आप एग्ज़ाम्स लिखते थे, तो एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड्स होते थे, प्रिलिमिनरी टेस्ट्स होते थे, पहले तैयारी की जाती थी। ठीक वैसे ही पर्युषण संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करे, अपने आत्मा को शुद्ध करे, उसके लिए 7 डेज़ ऑफ प्रिपरेशन। सो श्वेतांबर परंपरा के अंदर 8 डेज़ का पर्युषण है, दिगंबर परंपरा के अंदर पीछे 10 दिन जोड़ दिए, इसीलिए 10 लक्षण पर्व। So everybody has their own logic to add on for 8 days or 10 days. Whatever it is, हमारे मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को कैसे रीसेट कर सके, हम अपनी आत्मा को कैसे प्यूरिफाई कर सके। So how many of you want to purify yourself? अगर आप चाहते हो कि अपने आप को प्यूरिफाई करना है तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहे और मुझे आप लिख करके बताइए यस मी ME मी। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने आत्मा को प्यूरिफाई करना है तो राइट me in the chat box. Thank you. So, how many of you want to purify yourself physically, mentally, emotionally? हम जब समय समय पर बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, यू ऑलवेज फील दैट यू वांट टू डिटॉक्स योर बॉडी, यू वांट टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। शरीर को क्लेंस करते हैं, शरीर को क्लीन करते हैं, घर को क्लीन रखते हो, तो एवरीवेयर यू आर डूइंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, एवरीवेयर यू आर डूइंग क्लेंजिंग प्रोसेस। Somebody said that water purification is very important because you cannot drink that raw water. You have to purify, you have to cleanse. प्रभु महावीर स्वामी पहले से ही कह रहे हैं कि सचित जल का उपयोग नहीं करना है, अचित जल का प्रयोग करना है, चाहे वो धोवन पानी हो, गर्म पानी हो। अलग-अलग परंपराओं ने अलग-अलग चीजों को पकड़ ली है। So that is again a different topic. But then the whole concept is अचित जल का प्रयोग करना है, इस तरह से बात कही गई है। So you try to purify everything. You try to clean your clothes. You try to cleanse your home. You try to cleanse your environment. आप अपने वातावरण को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। And nowadays everything is a quantum physics and quantum of any energy. So that is where you feel that the energy should be cleansed. बॉडी का एनर्जी भी अच्छा होना चाहिए, ऑरा अच्छा होना चाहिए, माइंड की एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। So we talk in terms of energy everywhere. So when you are cleansing so much, फिजिकली डिटॉक्स के लिए आप बहुत कोशिश करते हो। व्हाट इज द जिम फॉर योर सोल? व्हाट डू यू डू टू जिम योर सोल? शरीर के लिए तो आप जिम जाते हो ताकि आप फिटनेस मेंटेन कर सको। हाउ अबाउट योर सोल? आपकी आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू? तो पर्यूषण हमें सिखाता है, 8 डेज की ट्रेनिंग है आपके लिए। So these are the 8 days which will train you how to cleanse your soul, how to purify your soul. And at the end of the session, 10 minutes or 5 minutes, we will take you deep into the subconscious mind, into a trance level, wherein you will reflect on yourself. What am I supposed to do and what am I doing? So compulsory या compulsion के साथ अगर जब हम काम करते हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट नहीं रहता है। So here, how many of you are here? They never came here out of compulsion. कोई भी यहाँ पर compulsion के साथ, लाचारी मजबूरी के साथ कोई भी यहाँ नहीं आया है। So everybody wanted to explore something new. That is why you are all here. तो आज हम अपने आत्मा का रीसेट करना जानेंगे। So that is where भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर्स give us the chance to pause, reflect and restart. जब भी कभी मोबाइल आपका वायरसेस के साथ, जंक फाइल्स के साथ भर जाता है, तो आप क्या करते हो? यू रीबूट, यू रीसेट योर मोबाइल फोन so that all the old viruses, all the junk files just delete. Similarly, हमारी आत्मा के साथ जो पुराने पूर्व भवों के कर्म है, इस जन्म के पास्ट के कर्मास है, उन सबको हमें क्लियर करना है। जो भी माइंड के अंदर वायरस घुसा है, नेगेटिव थॉट्स का, उसे भी हमको क्लियर करना है। So today we will go step by step, wherein first step to reset your spiritually, you have to reset. The first thing is सामायिक। बहुत से लोग कहते हैं कि सामायिक करना बहुत मुश्किल है, सामायिक कैसे करें? और स्थानकवासी है तो मुपत्ति इस तरह से बांध के रखते हैं, मूर्ति पूजक है तो हाथ पे लेते हैं, और तेरापंथी है तो उनकी मुपत्ति हॉरिजॉन्टली वाइड होती है। तो हर एक का अपना अपना चिन्ह होता है, दिस इज ओनली अ सिंबल, बट द होल पर्पस इज टू सेफगार्ड ऑल द लिविंग बीइंग्स।
प्राणी मात्र के प्रति हम अनुकंपा की भावना रखते हैं, हिंसा न हो इसीलिए मोमबत्ती पहनते हैं या हाथ में रखते हैं, व्हाटएवर इट इज। सो सामायिक एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन है, उसे प्रेस करना होगा। तो सामायिक हमें सिखाता है कि कैसे माइंडफुलनेस रखना है और कैसे पॉज करना है। हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड हाउ टू प्रैक्टिस इक्वानिमिटी। आज के ज़माने में जितना ज़्यादा फोकस लूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन, बिकॉज़ ऑफ द रेडिएशंस, बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी और द वाइब्रेशंस पास्ड ऑन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर जाना होगा। वो 48 मिनट्स अगर आपका फोकस बना रहे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाउ टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर 48 मिनट्स। देयर इज़ वन अगेन थॉट, बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस रहता है या वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, आई एम बिज़ी, आई एम नॉट अवेलेबल। कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है, टाइम नहीं मिलता है। अगर कोई आपको कह दे कि धर्म ध्यान करना है, प्रवचन सुनना है, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलवेज़ गिव अ रीज़न दैट यू डोंट हैव टाइम? एनीबॉडी हियर? यस, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि यू ऑलवेज़ से दैट यू आर बिज़ी। नोबडी? गुड, कूल इनफ। बहुत अच्छा है। अगर आप बार-बार कहते हो कि आई एम बिज़ी, यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा थॉट दे रहे हो, यस यू आर बिज़ी। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि जहाँ पर आपको बिज़ी रखने की कोशिश करता है। फिजिकली यू आर नॉट बिज़ी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट मेंटली यू आर ऑक्यूपाइड बिकॉज़ यू हैव सेंट दैट मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू आर बिज़ी, यू आर नॉट अवेलेबल। सो यू आर मेकिंग योरसेल्फ अनअवेलेबल। आप किसके लिए लिख रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल? आर यू अवेलेबल? नॉट अवेलेबल फॉर पीपल? और यू आर नॉट अवेलेबल फॉर योर ओन सेल्फ? आप अपने लिए अवेलेबल नहीं है या किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है? चिंतन करना पड़ेगा। थिंक योरसेल्फ। अगर हम अपने खुद के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। यू नो व्हाट? कि जब मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है, देव गति है, नरक गति है, 4 गति है। चारों गति में मनुष्य गति जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। व्हाई आर ह्यूमन्स कॉल्ड द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग? क्यों कहा जाता है? कोई मुझे टाइप करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में? व्हाई आर ह्यूमन्स कॉल्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग? मनुष्य को सभी प्राणियों में से, सभी गति में से श्रेष्ठ बताया जाता है। यस, कैन एनीबॉडी टेल इन द चैट बॉक्स? यस, आई कैन सी ऑल योर चैट। आई वांट यू ऑल टू बी एक्टिव। Why do you think that we are the greatest and highest form of living beings? Because we can liberate ourselves. Yes, Sheetal ji, nice. We can liberate. Sneha ji, humans can do dharma. Okay. What else? Smita ji, मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य गति से ही possible है. Yes. Alka ji, we are having everything. We can go from here to moksha. Yes. Yes. 5 सेंस ऑर्गन्स है, मनुष्य मोक्ष में जा सकता है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट वुड बी मनुष्य जन्म के माध्यम से हम मनुष्य बन करके मोक्ष में जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ये प्रेशियस लाइफ है, ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल। यस राहुल जी, थैंक यू। सो एवरीबॉडी हैज दीज काइंड्स ऑफ थॉट पैटर्न्स। मैं आपको कहना चाहूंगी कि ह्यूमन बीइंग्स आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स बिकॉज़ दे कैन थिंक, दे वीडियो कैन कॉल रीजन आउट। पे कहते हैं मननशीला इति मनुष्य, यानी जो चिंतन कर सकता है, जो मनन कर सकता है। सो द पावर ऑफ रीजनिंग इज हाईएस्ट इन द ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है। सो वी कैन मैनेज अवर कर्मास वाइजली, बट अमॉन्गस्ट द जैन्स majority of the people they do karmic bypassing. What do you mean by karmic bypassing? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे किस्मत में ही ऐसा लिखा है, मेरे कर्म है। फिर जब आप कुछ कर नहीं पाते हो या पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हो, तो आप कर्म के ऊपर ब्लेम डाल देते हो। कोई बात नहीं, मेरे ही कर्म है। मतलब अपने घुटने टेक देते हो, यू डोंट मेक एफर्ट्स। भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी नहीं कहा कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। भगवान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थवाद का सिद्धांत बताया है।
कि पुरुषार्थ करते रहो, करते रहो, करते रहो, मेक एफर्ट्स ऑल द टाइम। एक बात बताइए, भगवान महावीर स्वामी जब जन्म लेते हैं, उनको पता था, क्योंकि जन्म से ही 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से उनको पता था कि वो कहाँ से आए हैं और उनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। एवरीथिंग ही न्यू, उनका मोक्ष रुकने वाला नहीं है। वो अगर एफर्ट्स करेंगे तो भी नहीं रुकेगा और कुछ भी नहीं करेंगे तो भी मोक्ष नहीं रुकेगा। फिर भी भगवान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ किया। जब पहला उपसर्ग आया ग्वाले का, जब ग्वाला गोपालक भगवान महावीर स्वामी को चाबुक लेकर के पीट रहा था, मार रहा था, उस समय इंद्र महाराज आते हैं, हाथ रोक देते हैं ग्वाले को कि तुम किसको मार रहे हो, किसको पीट रहे हो? ये तो भगवान महावीर स्वामी है, तीर्थंकर है, राजा सिद्धार्थ के पुत्र है। उस समय इंद्र महाराज रिक्वेस्ट करते हैं भगवान महावीर स्वामी से कि भगवान, आपकी साधना काल में बहुत कर्म उदय में आने वाले हैं और बहुत कष्ट आने वाले हैं, उपसर्ग आने वाले हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो, आई एम टेलिंग इट इन अ रियली वेरी सिंपल लैंग्वेज। आगम के अंदर ये भाषा नहीं है, टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सिंप्लीफाइंग इट। तो इंद्र महाराज कहते हैं कि क्या मैं आपके जो भी कर्म आने वाले हैं उनको रोक करके आपको साता उपजाने की कोशिश कर सकता हूँ? भगवान महावीर स्वामी ने एक ही बात कही, नो इत्थे समर्थ। यानी मेरे जो कर्म है, वो कर्म ना तो पहले कभी कोई उसे आगे पीछे कर पाया है और ना ही अभी कोई कर सकता है, ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के भी कर्मों को खत्म नहीं कर सकता है। ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन ओनली इंटरचेंज द कर्मास, यानी कर्म को आगे पीछे कर सकते हैं। कल के टॉपिक में हम सीखेंगे द डीएनए ऑफ कर्मास, विल गो डीप इनटू द कर्मा फिलोसफी। तो वहां पर भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे क्षेत्र में गए जहां पर उनको पता था कष्ट आने वाला है, चाहे वो शूलपाणी यक्ष हो, चाहे संगम देव हो, या चाहे अनार्य क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी गए। हर जगह पर उनको कष्ट हुआ, हर जगह पर उनको परेशानियां हुई, बट स्टिल उनको यही पता था कि मैं जिस तरह का जीवन जीऊंगा, मेरे जो फॉलोवर्स होंगे, जब मैं धर्म की स्थापना करूंगा तो उसी का अनुसरण मेरे शिष्य करेंगे। So that is where he wanted to set an example. And to set an example, what he did, he lived a life the way he actually had to live and to make his followers to live. तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठ सकते हैं क्या? जब भगवान महावीर स्वामी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं, तो क्या हम ऐसा बैठ सकते हैं और कह सकते हैं, ओ इट इज ऑल माई कर्मास, ये सब कुछ मेरे ही कर्म है? क्या कर सकते हैं? दे डू कर्मिक बाईपासिंग, दे डोंट मेक एफर्ट्स। लेकिन चिंतन करो, तिर्यंस गति में आप चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते, नरक गति में कुछ नहीं कर सकते हैं, नथिंग एट ऑल। जो कर्म जैसे आएगा वैसे वैसे भोगना पड़ता है। और अगर आप सोचो कि नरक गति से जल्दी निकल जाऊं, निकल नहीं सकते, क्योंकि वहां का जितना आयुष्य है 100% पूरा का पूरा वैसे के वैसे फॉलो करना पड़ता है, उतना आयुष्य पूर्ण करना ही पड़ता है और उसके बाद निकलना पड़ता है वहां से। देव गति में भी ऐसा ही है। तो इसीलिए ओनली ह्यूमन लाइफ, सिर्फ मनुष्य जन्म में ऐसा है कि हम कार्मिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, कर्मास को मैनेज कर सकते हैं। कोई अगर कहता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वैसा ही फॉलो करना होगा, वैसा ही अनुभव करना होगा, तो दैट इज रॉन्ग नोशन। पुरुषार्थ का मतलब है एफर्ट्स डालना, एफर्ट्स करना होता है। यू हैव टू डू इट। कर्म करना है, कर्म का मतलब होता है, देखो कर्म 2 प्रकार के हैं जिसके बारे में मैं कल बात करूंगी, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो पुण्य अलग है, धर्म अलग है और पाप कर्म अलग है, तीनों अलग अलग है। उसके बीच में जो वेरी थिन लाइन है उसे समझना होगा। आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुण्य को ही धर्म समझ रहे हैं, दैट इज वेयर दे मेकिंग मिस्टेक्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें पुरुषार्थ करना होगा और पुरुषार्थ करते हुए हमारे आत्मा का जो रीसेट बटन है उसे प्रेस करना होगा, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर एक्चुअल जर्नी। तो मनुष्य जन्म में वो पॉसिबल है। यू कैन वाइजली अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर कर्मस। इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ होता है, नथिंग एल्स। अगर हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो मनुष्य जन्म कितनी बार ही मिला है? ये पहली बार नहीं है, बहुत बार मिला है, लेकिन हमने पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी रख दी है। जिस तरह से कर्म को काटना चाहिए था वैसा नहीं काटा, अकाम निर्जरा की, सकाम निर्जरा नहीं की।
तो इसके बारे में भी मैं आपसे कल बात करूँगी कि किस तरह से हम निर्जरा कर सकते हैं, निर्जरा का मतलब क्या है, कैसे हम अपने कर्मास को शेड कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, कैसे हम अपने कर्मास को वर्कआउट कर सकते हैं। द वे यू वर्क आउट योर बॉडी, वी कैन वर्क आउट आवर कर्मास आल्सो। तो आत्मा और कर्म दोनों अलग-अलग है, लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम संसार में हैं, इसीलिए शरीर है। जब तक कर्म रहेंगे तब तक शरीर धारण करना पड़ेगा आत्मा को। इसीलिए स्पिरिचुअल रीसेट बटन में सबसे पहला है सामायिक। तो सामायिक का मतलब होता है यू हैव टू माइंडफुली पॉज़ योरसेल्फ। 48 मिनट्स के लिए आपको पॉज़ करना है, रुक जाना है, सोचना है, चिंतन करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। पुराने ज़माने के अंदर इतने सारे तामझाम नहीं होते थे कि आज के तारीख में जैसे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, लिखते हो, सब चीज़ें करते हो। उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेडिटेशन वाज़ अ प्योर पार्ट ऑफ सामायिक। सामायिक के अंदर अधिकांश टाइम जो होता था, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज्ड टू बी मेडिटेशन। सो नाउ द रीसेट बटन में स्टेप 1 है सामायिक। सो आप आज के ज़माने के हिसाब से क्या कर सकते हो, एवरी डे 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को साइड में रख कर के बिना मोबाइल, बिना टेक्नोलॉजी आप एक जगह पर शांति से बैठ कर के सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। वो भी एक आंशिक स्मॉल पार्ट ऑफ पार्शियल सामायिक हो सकती है, जिसे हम प्योर 148 मिनट्स का सामयिक नहीं कह सकते हैं, बट समव्हेयर ज़रूर कह सकते हैं कि जहाँ पर आपने अपने आत्मा के लिए आपने फ़ोकस किया। तो दिस इज़ वन स्पिरिचुअल रीसेट बटन। सेकंड रीसेट बटन इज़ प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है डेली डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब होता है आत्मा की मलिनता को दूर करना। इसका मतलब होता है आत्मा में जो भी पाप और कर्म के मेल लगे हुए हैं ना, उनको धोने का काम करना। तो प्रतिक्रमण इज़ लाइक अ डिटर्जेंट पाउडर। प्रतिक्रमण इज़ लाइक अ सोप। तो वो क्या करता है, साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। So you have to see एवरी डे व्हेनेवर यू डू सम वर्क। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे सुबह से शाम तक क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी मीटिंग्स है। सो दे डू द चेकलिस्ट। सिमिलरली हमारी आत्मा के लिए हमको चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि मैं मेरी आत्मा के लिए क्या क्या करूं। सो ये पर्व पर्युषण के टाइम में मुझे अपनी आत्मा के निकट रहना है। सो व्हाट आर द चेकलिस्ट टू डू लिस्ट फॉर माय सोल, यू डी ब्रीफिंग। तो अगर डीब्रीफिंग किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, लिख देते हैं, डेली मुझे क्या-क्या करना है, आज का मेरा टारगेट क्या है? तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। आज मैं 10 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करूँगी। आज मैं 10-15 मिनट के लिए कुछ अच्छा अध्ययन करूँ, जैन आगम का स्वाध्याय करूँ। देयर आर मेनी पीपल हू रीड आगम लाइक नॉवेल्स। जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं, वैसे ही आगम जो हिंदी, इंग्लिश जो भावार्थ होता है, मीनिंग होता है, वो फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे उनको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। सिमिलरली हम इस तरह से टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आज मैं मेरे दिन भर में जो-जो गतिविधियाँ हैं, जो-जो एक्टिविटीज़ है, उन्हें देख करके शाम को रिफ्लेक्ट करूँ, इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की है। प्रतिक्रमण अगर सही विधि सहित करो तो दी बेस्ट। लेकिन एक और रहस्य है, एक राज़ की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देयर इज़ अ सीक्रेट। जो-जो श्रावक होते हैं, श्राविका होते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण फिट इन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिक्रमण जब हम पाठ सुनते हैं, उसमें जो श्रावक के 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों में जो भी अतिचार दोष लगता है, जो भी ट्रांसग्रेशंस हो गए हैं, उनके लिए मिच्छामी दुक्कड़म देना होता है। लेकिन जिन्होंने 12 व्रत अंगीकार ही नहीं किए हैं, जिन्होंने 12 व्रत लिए ही नहीं है, तो हाउ विल दे एक्चुअली अ, जब पूरा ही खुला है, तो फिर किस बात का मिच्छामी दुक्कड़म देंगे? So there you have to go more deeper into it. You have to understand. समझना पड़ेगा कि हम पत्तों पे पानी डाल रहे हैं या हम पौधे की जड़ों में पानी डाल रहे हैं। So if you water the roots, the plant will flourish. If you only water the leaves, plant will die. Are you watering the plant by the roots or you're just sprinkling water on the leaf? सिर्फ पत्तों पे पानी डाल रहे हैं या जड़ों में पानी डाल रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू डूइंग? यस, चैट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या वास्तव में आप जैनिज़्म के
सत्य तथ्य को जानते हैं, या सिर्फ बस जो जो ऊपरी तौर पे ऊपर ऊपर में सरफेस में जो जो बताया जाता है वैसा कर रहे हैं? व्हाट इज इट, व्हाट आर यू डूइंग? यस, कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? सम चेंजेस, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आता है तब तक लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो परिवर्तन लाना होगा। चेंज इज द मेन थिंग व्हाट ह्यूमन लाइफ इज फॉर। यस, फ्लोइंग विद संस्कार। यस राहुल जी, दीक्षा जी कह रहे हैं कि वे वाटरिंग द लीव्स। यस यस, ट्रू, वेरी ट्रू। So when you're watering the leaves, what are you supposed to do now? ये राइट टाइम है कि आप चेत जाओ, जागृत हो जाओ और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? क्या मुझे ऐसे ही ऊपरी तौर पे बस मुझे कहा गया है ये करना है इसलिए मैंने कर लिया, मुझे कहा गया है वो करना है इसलिए मैंने वो कर लिया? दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। सो डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपनी आत्मा को समझो और अपने आत्मा को रीसेट करो। रीसेट, रिव्यू एंड रीबूट योर सिस्टम। हम अपने मोबाइल फोन्स को जब स्लो हो जाता है तो हम उसे रिबूट करते हैं, सब कुछ फ्रेश हो जाता है। वैसे ही आज आपको अपनी आत्मा को फ्रेश करना है, रीबूट करना है। सो यू आर रीस्टार्टिंग योर सिस्टम टुडे, राइट नाउ। यस, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से संपूर्ण रूप से 100% नहीं भी कर पाते हैं, तो हम थोड़ा-थोड़ा बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। तो जब बेबी चलना सीखता है, तो उस समय छोटे-छोटे कदम रखते हैं और छोटे-छोटे कदम रखते-रखते एक दिन ऐसा आता है जब वो बच्चा चलना सीख जाता है। सिमिलरली, आई एम इनवाइटिंग यू ऑल टू टेक सम स्मॉल बेबी स्टेप्स टुडे। छोटे-छोटे steps, very small steps. So if you are with your notebook and pen, take your notebook and pen and do one thing. As I go on, just understand yourself और अपने खुद के लिए, मेरी आत्मा के लिए मैं किस तरह के रीसेट बटन्स डाल सकती हूँ। अगर मैं कंप्लीटली 100% शुद्ध 48 मिनट्स की सामाई कर सकती हूँ, yes, that is the best thing what you can do. If not, at least make a checklist. मैं डेली 10 मिनट्स 15 मिनट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अपने आप को टाइम दूंगी। कैन वी डू दैट? यस, मेक योर चेकलिस्ट टुडे। आज रात को सोने से पहले अपना एक चेकलिस्ट बना लीजिए। सो फर्स्ट रीसेट बटन इज सामायिक, सेकंड रीसेट बटन इज प्रतिक्रमण। इफ यू कैन डू प्रतिक्रमण आफ्टर टेकिंग ऑल द 12 breaths, 12 breaths of a Shravak, 100% well and good. If not, what we can do is, फॉर टाइम बीइंग, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हो तब तक जो जो भी नियम आपने लिए हैं, या कभी गुस्सा किया, कभी अहंकार किया, कभी ग्रीडीनेस की वजह से, लोभ के कारण से, कषायों के कारण से, राग द्वेष के कारण से विकार आ गए हो, नेगेटिव थॉट्स आ गए हो, तो उन सब के लिए भी आप अपने आप को गिल्ट में नहीं ले जाते हुए, without taking yourself into a guilt trip, what you will do is you have to give Michhami Dukram. गिल्ट इज वन थिंग विच किल्स अ पर्सन। गिल्ट के कारण से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है। सो यू हैव टू ओवरकम योर गिल्ट, यू हैव टू ओवरकम योर सेल्फ रिजेंटमेंट। सो व्हेन यू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, ग्रीफ, सेल्फ रिजेंटमेंट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, गिल्ट, आई एम नॉट गुड इनफ, एंड देयर आर सो मेनी ऑब्सेशंस, इन सब चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो आपके चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए? 10 to 15 मिनट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड देन इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योर द होल डे एक्टिविटीज। दिन भर में आपने किसी को नेगेटिव बोला हो, दिन भर में आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा हो, स्टार्ट डूइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्ट। तो ये दो चीजें आपको करनी है चेकलिस्ट के अंदर। तीसरा रीसेट बटन है क्षमापना, फॉरगिवनेस। तो टेल योरसेल्फ, आज के बाद, अभी से आप कहिए, आई चूज द लैंग्वेज ऑफ फॉरगिवनेस। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार अगर आप अपने आप को कहते रहेंगे, आई चूज द लैंग्वेज ऑफ फॉरगिवनेस, आई चूज द लैंग्वेज ऑफ फॉरगिवनेस, द एंटायर वाइब्रेशन ऑफ योर एंटायर माइंड एंड सोल विल चेंज।
आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। सो स्टार्ट राइटिंग इट इन द चेकलिस्ट, आई चूज द लैंग्वेज ऑफ फॉरगिवनेस, इट्स ओके। फॉरगिवनेस के साथ, लविंग काइंडनेस के साथ सामने वाले को कहेंगे तो काम बन जाएगा। So start saying yourself, I choose the language of forgiveness. So your subconscious mind will have that programming wherein you are choosing the language of forgiveness. It becomes very easy to forgive anybody and everybody. So when there is a lot of energy of forgiveness, उस समय आपके शरीर में या मन में या आत्मा में कहीं भी कोई भी रोग नहीं होगा, कर्म रोग होगा ही नहीं। You know what? All the Tirthankars, they all won their soul because of forgiveness. जितने भी तीर्थंकर्स है, उन्होंने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त किया तो क्षमा भाव के कारण से। You can see n number of difficulties in their life. भगवान महावीर स्वामी को जितने कष्ट आए ना, उतने कष्ट तो हमारे किसी के अंदर भी नहीं है। Do you agree with me? If you agree with me, say yes in the chat box. Do you agree? जितने कष्ट हमारे जीवन में है उससे कई गुना ज्यादा भगवान महावीर स्वामी के लाइफ में था। उनके लाइफ को अगर सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी जहां हमारा चातुर्मास है नागौर राजस्थान, सो एवरी डे आई गिव प्रवचन ऑन भगवान महावीर स्वामी जीवन गाथा। उनके जीवन के ऊपर मैंने प्रवचन दिया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है भगवान महावीर स्वामी के 27 भव। और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का फ्रॉम द टाइम ऑफ च्यवन कल्याणक से लेकर के एवरी ईयर ऑफ हिज सोल जर्नी। तो दीक्षा के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, so every year of his sadhana is being explained in a very detailed manner. So when we listen to his journey, we understand कि उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी, उनकी लाइफ इतने कष्टों से भरी हुई थी। वो भी सोच सकते थे ना, राजमहल में मैं कितना आराम से था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा लेने के उसी शाम को, उसी रात्रि में इतने कष्ट आए। He would have just quit it, but he didn't do it. क्योंकि कायर नहीं है, वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। करेक्ट है ना? हम किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते हैं। रिमेंबर, एस्केपिज्म इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। डोंट ट्राई टू एस्केप, फेस इट, फाइट फॉर इट एंड ओवरकम इट। सो फोर्थ रीसेट बटन इज तपस्या। तपस्या का हम मॉडर्न एनोलॉजी में हम समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन। सो हाउ यू कैन डिसिप्लिन योरसेल्फ। एक फायर होता है, फायर एक लकड़ी को जला देता है, अग्नि जलाने का काम करती है। तो वैसे ही तपस्या जो है, हम जब तपस्या करते हैं तो शरीर में तेजस, शरीर जागृत हो जाता है। तो देर इज अ फायर इनसाइड एंड दैट हेल्प्स अस टू बर्न द कर्मास। सो तपस्या विल हेल्प अस टू बर्न द कर्मास। अब चिंतन ये करना है कि आपकी सिर्फ कैलेंडर में पर्यूषण को मार्क नहीं करना है कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। कैलेंडर मार्क करते रहेंगे तो कैलेंडर कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलेगा। अगर आपके पर्यूषण को और अच्छा करना है तो यू विल हैव टू मेक योर चेकलिस्ट, मेक दिस पर्यूषण एज योर सोल डायरी। जैसे अपने आत्मा की डायरी में गोल्डन चैप्टर लिखते हैं ना, वैसे इस पर्यूषण को एक गोल्डन चैप्टर बना लीजिए कि टुडे आई डिसाइड माई सेल्फ टू चेंज ऑल दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू रीसेट। सो एनीबडी कैन टेल मी what you want to reset today. So next 5 minutes we will have some meditation wherein we will reset. आप जो बोलोगे वो हो सकता है। You should bring in a thought, bring one intention, what you want to reset today. Yes, you can type and tell me here what you want to reset. Yes, forgiveness. Very good. What else? What you want to reset today? Yes, Jitinji, anger control. Lina ji, pure soul. Yes. I want to become disciplined. Yes. I want to become disciplined. Okay. What else? Thought patterns. Yes. Want to change. Want to understand the inner self. Yes. What else? What else? Come on, tell me.
There are 37 people around in this meeting. So, what do you want to reset today? What one problem you want to remove from your life? Yes, practice the language of forgiveness. Very true, Rupali ji. Okay, so are you all ready? If anybody, yes, negative thoughts को दूर करना है. Okay, let me go to gallery mode. Are you all ready to reset for the next 5 minutes? Take a comfortable posture. जिस आसन में, जिस पोजीशन में आप आराम से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए. I want to see you all. आप लोग सब मुझे दिखने चाहिए. Yes, yes, yes. These 5 minutes is very powerful. I want you all to open your cameras so that directly you will receive the energy today. Yes, you want the healing, you want the energy to be transferred. ओके, तो 5 मिनट के लिए आप जिस पोजीशन में बैठ सकते हो बैठ जाइए. क्लोज योर आईज. अपने आंखों को बंद कर लीजिए. अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए. फोकस ऑन योर ब्रेथ. ब्रिंग इन एन इंटेंशन. मन में संकल्प लेकर के आइए कि आप क्या रीसेट करना चाहते हैं, किस चीज को आप बदलना चाहते हैं. यस, ब्रिंग इन अ थॉट पैटर्न. अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए. डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट. देखिए कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है. मन बिल्कुल शांत हो चुका है. शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है. मैं जैसे जैसे रिलैक्स शब्द कहूंगी, आपका शरीर ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता जाएगा. यस, कंप्लीटली टोटली गेटिंग रिलैक्स्ड. मैं 5 से 1 की गिनती करूंगी. 1-1 की गिनती पर आप ध्यान की गहराई में जाएंगे. 5. मेरी आवाज आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन की ओर ले जाएगा. आंखें बंद. 4. बाहर जो हो रहा है होने दीजिए. 3. 2. शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है. और 1. कंप्लीटली गेटिंग रिलैक्स. मेरी आवाज आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन की ओर ले जाएगा. आपका अवचेतन मन जागृत हो रहा है. Your subconscious mind is getting activated right now. अभी इसी वक्त आपका अवचेतन मन जागृत हो रहा है. आपने अपने मन में इंटेंशन रखा है, संकल्प रखा है. उसके ऊपर चिंतन कीजिए. I am talking to the subconscious mind of all the participants here. Kindly activate the reset button of the subconscious mind. अवचेतन मन में जो रीसेट बटन है वो रीसेट बटन प्रेस कर रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट राइट नाउ. जितनी भी नेगेटिविटीज है वो सारी नेगेटिविटीज डिलीट होती जा रही है. परमानेंटली डिलीट राइट नाउ. जितने भी नेगेटिविटीज है, जो भी नेगेटिव सोच है, वो सारे नेगेटिव सोच अभी इसी वक्त डिलीट होता जा रहा है हमेशा के लिए.
पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। से टू योरसेल्फ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए, आई चूज द लैंग्वेज ऑफ फॉरगिवनेस। मैं क्षमा की भाषा को चूज करती हूँ, करता हूँ। मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। मेरी आत्मा में अनंत सामर्थ्य है। My soul has infinite potential, and today my subconscious mind will help me activate, explore the inner potential, the inner self, letting go all the negative thoughts right now. Within one snap, everything will just go away. It is so easy, very easy. Bring in the energy of forgiveness. Start forgiving yourself. अपने आप पर आज तक जितने भी पनिशमेंट्स दिए हो, कभी खुद के ऊपर गुस्सा किया, कभी खुद को पनिश किया, आज पर्यूषण के पहले दिन आप संकल्प कर रहे हो कि मैं मेरी आत्मा की यात्रा को स्वयं से प्रारंभ करती हूँ। मैं अपने आप से क्षमा भाव के साथ इस यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। लेट माई जर्नी बिगिन विद माई ओन सेल्फ। इट्स ओके टू कमिट मिस्टेक्स। गलतियां हो जाती है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। जितने भी गिल्ट फीलिंग्स अंदर है, हीन भावना है, उन सबको बाहर डाल दीजिए। पुट इट इनटू द डस्टबिन। विजुअलाइज, आपके सामने एक डस्टबिन है और आप जैसे एक एक चीज जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए, कचरा है, उन सबको आप जैसे डस्टबिन में डालते हैं, वैसे ही एक एक नेगेटिव थॉट को, एक एक नेगेटिव एनर्जी को विजुअलाइज कीजिए कि आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। पुटिंग ऑल द नेगेटिव energies and negative thoughts into the dustbin. See yourself, visualize. जैसे जैसे आप नेगेटिविटीज को डस्टबिन में डालते जाएंगे, आप शरीर से अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। यू आर फीलिंग वेरी लाइट फ्रॉम द बॉडी। यू आर फीलिंग वेरी लाइट इन योर माइंड। मन बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, शरीर भी हल्का होता जा रहा है। महसूस कीजिए। For the next 2 minutes, visualize that you are putting all the negativities into the dustbin. कचरे की पेटी में आप सारा नेगेटिविटीज का कचरा डालते जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव शब्द हो, या नेगेटिव आपके एक्शंस हो, कार्य हो, जो भी पहले किया, सारा जो भी नेगेटिव पास्ट है, बैड मेमोरीज है, उन सब को उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। कट इट आउट फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड। For the next 2 minutes, trust this process, trust yourself. अपने आप पर पूरा विश्वास और इस प्रोसेस पर पूरा विश्वास। जैसे जैसे आप सारी नेगेटिविटीज को डस्टबिन में डालते जाएंगे, आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते जाएंगे। You are dropping the baggage of emotions. You are dropping the baggage of negativities. मन एकदम शांत हो चुका है, शरीर हल्का हो चुका है, आत्मा के भीतर प्रसन्नता। You are feeling so blessed today. Yes,
At this moment, I'm going to count from 1 to 5, and with each count, you will slowly return back to the present moment. मैं 1 से 5 की गिनती करूंगी और 1-1 की गिनती पर आप धीरे-धीरे अपने ध्यान को पूरा करेंगे। 1, slowly bringing yourself to consciousness. 2, 3, शरीर को महसूस कीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसे महसूस कीजिए। अपने शरीर को, अपने स्थान को अनुभव कीजिए। 4, slowly you are returning back to the present moment, conscious and alert. And 5, whenever you are ready, you can place your palms on your eyes and relax. Close the meditation. Yes, जब कभी भी आप तैयार हो, अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा कीजिए। चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कान, एकदम बिल्कुल फ्रेश एंड एनर्जेटिक एंड लाइट फील कर रहे हैं आप। यस, एकदम फ्रेश अनुभव कर रहे हैं। फीलिंग सो लाइट, सो ब्लेस्ड एंड सो एनर्जेटिक। यस, यस, स्लोली कम बैक, कम बैक। ध्यान से बाहर आ जाइए। जिन्होंने भी कैमरास ओपन रखे हैं उनको तो मैं देख सकती हूँ, एंड बाकी लोगों के लिए मैं सिर्फ अज्यूम कर सकती हूँ कि वो ठीक है। यस, ओके, ऑल सेट। यस, तो हमारे पास अभी 5 मिनट है, तो अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस or if anybody wants to ask something or want to share their experiences, definitely they can go ahead. Yes. मते मंदामी बाप जी, द एंटायर सेशन वाज वेरी सोलफुल। आपने बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हमको कनेक्ट कर पाए अपनी सोल से, लाइक। और जो सबसे बड़ी चीज हम भूल जाते हैं, हम पूरी दुनिया से तो क्षमा मांगते हैं पर अपने आप से कभी नहीं मांगते, जबकि सबसे ज्यादा हम अपनी सोल को ही तकलीफ दे रहे हैं। तो लाइक वो जर्नी, आपकी जो पंच लाइन थी, दैट आई स्टार्ट माई सोल जर्नी टुडे, इट वाज रियली वेरी अवेकनिंग फॉर मी एंड आई रियली लव द सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद बाप जी। थैंक यू। थैंक यू। 26 को जो सेशन होने वाला है, दैट इज एंटायरली द सेशन ऑन फॉरगिवनेस। मतलब आपको वो मेडिटेशन करवाया जाएगा 40 मिनट्स का, जिसमें हम पूरे साल को देखेंगे। आई विल टेक यू टूवर्ड्स द जर्नी ऑफ द होल ईयर, यानी फ्रॉम डे 26 अगस्त and till last year Samvatsari. Yes, the whole 1 year. We will go back in timeline for 1 year and we see our own journey. And then we start forgiving ourselves, we start forgiving everybody, and then we do Michami Dukram for everything. So that is the 40 minutes journey which I'll take you to on 26th. 26 तारीख को हम वो जर्नी करेंगे. It is amazing. When I conducted this session in America, इट वॉज सो वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। यू कुड कनेक्ट योर सेल्फ, अपने आत्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हो, और जितने भी कर्म है वो सारे कर्मों को दूर करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम सो इजी। नहीं तो इधर उधर हम भटकते रहते हैं। मंगल पाठ से क्लोज करें। मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतधमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा अरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनतधमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पवचामि अन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली पनतम धमम शरणं पवचामि। अरियंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्रकृति धर्म को शरणो। 4 शरणा दुख हरना उन्ना शरणा कोई तो कोई प्राणी अक्षय मत। अथेन मनामी। हाँ जय जी।